आप सबका, आयोजकों का हार्दिक धन्यवाद। आपने मुझे इतने प्रगतिशील विद्यार्थी और उनके माता पिता से बातचीत करने का मौका दिया और मैं दिल से सराहना करता हूँ जैसे आपने सबको एक मतलब माला में पिरो के यहाँ इकट्ठा किया है। और ये सभी विद्यार्थी जिन्होंने अपनी मेहनत से पढ़ाई में एक अच्छे अंक लेके हम सबको गर्व महसूस करवाया है। और वो सभी पेरेंट्स जिनकी मेहनत के बगैर कोई बच्चा ये मकाम हासिल नहीं कर सकता। जो पेरेंट्स बच्चों को, मेरे पिताजी मुझे याद है कहते थे कि दो ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें आए हैं। और 10 मिनट का समय मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैंने घड़ी सामने रख ली है। 15 मिनट। थैंक यू सर। तो अवतार सिंह सर जी ने मुझे मौका दिया आपके साथ इंटरेक्ट करने का। मैं जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, थोड़ा सा उसको मैं उसमें करेक्शन करूँगा। मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर हूँ, समाजशास्त्र जिसे हम बोलते हैं। और एजुकेशन की फील्ड में होने से बहुत सारी चीज़ें जो बाबा साहब ने शुरू से हमें बताई हैं उसको हर पल हर चरण देखते हुए मौका मिला है और महसूस होता है कि ये लगातार इन चीज़ों की बात करना ज़रूरी है। हम लोग अगर देखें एजुकेशन की महत्वता इतिहास से लेकर अभी तक, मतलब हम वाल्मीकि जी का, रविदास जी का, कबीर जी का और फिर अम्बेडकर साहब का, वो सबका जो कंट्रीब्यूशन है उनके विचारों के कारण वो कितने सशक्त रहे और कितने लोगों को उन्होंने ताकत दी, इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। और ये जो एजुकेशन जिसको आज के समय में हम मान के चलते हैं कि ये सभी के लिए एक अच्छा रिसोर्स है, हम सबको नॉलेजेबल होना है, आज से 200-250 साल पहले तक की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में, मानवीय इतिहास में ये केवल 200-250 साल पुरानी बात है। यूनिवर्सल एजुकेशन जो है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसके लिंग के आधार पे, उसके जन्म के आधार पे, उसके रेस के आधार पे किसी तरह का कोई मतलब भेदभाव ना करके सभी को एजुकेशन प्रदान करना, विद्या उनको समान रूप में देना, ये कोई बहुत पुराना विचार नहीं है। हम बहुत किस्मत वाले हैं। किस्मत इन द सेंस कि मतलब बाई चांस उस समय में आ गए हैं जिसमें सही समय में इन विचारों को मतलब हमें मौका मिला है कि हम अपनी इस प्रतिष्ठा को और उभार सकें। बाबा साहब के इतिहास अगर आप देखें तो आप जानेंगे कि जब उन्होंने संस्कृत पढ़ने का प्रयास किया या कुछ एक और चीज़ें पढ़ने का प्रयास की तो स्कूलों में इतना माहौल ऐसा सपोर्टिव नहीं था। बहुत चीज़ों का अंतर पड़ा है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। तो एजुकेशन की कहानी बोलते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो 200-250 साल में जो हमने अचीव किया है, और अगर आप देखें, मैं अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को, इतिहास को देखें तो हम सब इस बात को बार बार दोहराते हैं किताबों में कि जो हमने टेक्नोलॉजी के स्तर पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो अचीव किया है, हम सब ये मानते हैं कि ये पिछले कुछ सालों में ही ये अचीवमेंट्स हैं। ऐसा नहीं है कि इंसान में ये विचार और उसमें ये विवेक शक्ति पहले नहीं थी, लेकिन जैसे होता है कि एक बीज को एक मौसम चाहिए जिसमें वो एक अच्छे फल की तरह, अच्छे पेड़ की तरह ग्रो करता है, तो ये एक पूरा दौर था पिछले 200-300 सालों में। 1700 के दौर में हम लोग यूरोप में एनलाइटनमेंट पीरियड की बात करते हैं, जिसमें ये विचार बहुत सशक्त रूप से स्थापित किया गया कि हमें किसी उस विचार में विश्वास करने की या उसको मानने की आवश्यकता नहीं है जिसको हमने खुद से देखा, परखा और समझा नहीं है। एक व्यक्ति में इतना विश्वास रखना और ये रियलाइज़ करना कि हम सब में, इंसान बाकी जो लिविंग बींग्स हैं उनसे डिफरेंट क्यों है कि हम में सब में वो रैशनैलिटी का बीज है, हम सब में वो एक तार्किक शक्ति का और वो रैशनैलिटी का एक एलिमेंट है जो हमें, जिसको हमने बढ़ाना है। और उसी को बढ़ाने के लिए इस चीज़ की आवश्यकता महसूस हुई उन बुद्धिजीवियों को जिन्होंने बोला कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए, क्योंकि जब आप
इंडिपेंडेंट रूप से विचार करने की क्षमता रखेंगे, आप अलग रूप से चीज़ों को देखने से होता है। क्योंकि जो हमने अपने अपने समाज में, अपने कल्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपको नज़र आएंगी जो आपको लगता है कि सार्थक नहीं है, ये क्यों हो रही है। लेकिन जब आप वो सवाल उठाते हैं तो आपको वो जो टकराव है वो बार बार आपको वो आवाज़ उठाने से रोकता है। और उसी आवाज़ के लिए बाबा साहब ने लगातार प्रयास किया। और अगर आप उनकी 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 ज़िंदगी के बारे में जितना पढ़ेंगे आप देखेंगे कि वो एक लगातार एक वॉरियर की तरह, एक योद्धा की तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी को बिताई। और वो योद्धा रहे। उनका जो पढ़ाई में जो उन्होंने जो हासिल किया, बड़े से बड़े विरोधी इस बात पे उनको मानते थे कि भाई जो इन्होंने पढ़ाई में हासिल किया उस पे हम इनको टोक नहीं सकते, उसमें हम इनके बराबर ही। तो ये जो पढ़ाई की ताकत है, ज्ञान की ताकत है, वो ज्ञान की ताकत जो ये वैसी वाली नहीं जो आप बैठे हैं ऊपर से अचानक से आएगी, नहीं, आपकी खुद की मेहनत से आप उसको अपने अंदर उजागर कर सकते हैं। ये विचार भी जैसे मैंने बोला कि 200-300 साल भी पुराना है, कि ये मानना कि हम लोग, कोई इंसान ऐसा नहीं होता। एक इमैनुअल कांत भी मैं उसका जिक्र करूँगा, उसने ये इस चीज़ का जिक्र, उसका एक सेंटेंस था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जो कोई इंसान नहीं कर सकता। हर वो काम जो कभी किसी ने किया है, हर दूसरा व्यक्ति वो काम कर सकता है। ये विचार, इतना सशक्त करने का विचार, और ये कि कोई व्यक्ति, हर एक इंसान को अगर आप उसे ज्ञान का मौका देंगे, अगर उसे अपने विचार रखने की स्वतंत्रता देंगे और अपने विचारों के हिसाब से चलने की शक्ति देंगे, तो वो अपने आप में बहुत सशक्त इंसान बनता है। और एजुकेशन जो है, क्योंकि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन और नॉलेज नहीं है, जानकारी पूरी हो, तो आपका विचार भी शुद्ध होता है। तो इसके लिए लगातार, इसीलिए हर समाज में, आज के समाज में, आज के युग में एक इक्वालिटी का समाज, जिसमें समानता है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें लिबर्टी है, उसमें और सहिष्णुता है, ये समाज की एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है। जब तक ये चीज़ें समाज में नहीं होती हैं, तब तक एक स्वतंत्र रूप से व्यक्ति के विचारों को बनने में थोड़ी सी मुश्किल ज़्यादा आती है। इसलिए हमारा काम जो है, ना केवल एजुकेशन प्राप्त करना है, लेकिन इतनों के लिए प्रेरणा है। शायद आपको आज ज्ञान अभी शायद हो सकता है इतना नहीं मालूम हो, लेकिन आपके पेरेंट्स जानते हैं। हम लोग जो पढ़ने की मेहनत में हम भी लगे हैं, हम भी रियलाइज़ करते हैं, आपको मालूम नहीं है, आप सिर्फ अपने जूनियर्स, हम लोगों को भी आपको देख के बहुत खुशी होती है। हमें बहुत इस बात का हौसला मिलता है कि हम जिस कोशिश में हैं, बाबा साहब ने जो रास्ता बताया, आप लोग भी इसमें हैं। तो ये पढ़ाई वाला जो रास्ता है, ये ना केवल हमें सशक्त करता है, किसी भी तरह की स्थिति में हमें डाल दो। एक पढ़ा लिखा इंसान क्या है, मैं एक पीएचडी करते दौरान मुझे एक बार एहसास हुआ कि पढ़ाई सिर्फ शायद नौकरी तक सीमित नहीं है। और एक्चुअली ऐसा है, पढ़ाई सिर्फ नौकरी नहीं देती, नौकरी देती है, ज़रूरी है, हम सबको चाहिए और हम लेंगे, लेकिन पढ़ाई आपको अंदर से एक ऐसे सशक्त व्यक्ति बनाती है कि जिसको जिस भी परिस्थिति में डाल दें, आपको समझ आ जाती है कि हम कैसे चीज़ को बेहतर समझ के उसका निवारण कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पढ़ाई का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं, लेकिन ये पढ़ाई आपको कंटिन्यूसली वो एक डायरेक्शन देती है, सपोर्ट देती है। तो ये जो तार्किक होना, रैशनैलिटी को डेवलप करना, ये हमारा सबसे बड़ा एक रेलेवेंट चीज़ है। और जैसे बाबा साहब ने भी बोला कि देखिए, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, बुद्धिजीवी होना और एजुकेशन और इंटेलेक्चुअलिज्म में उन्होंने अंतर बताया कि केवल डिग्री लेने से कोई पढ़ाई नहीं मानी जाती। अगर आपने उसको अपने विचारों को बदलने में और अपनी ज़िंदगी में उतारने का काम नहीं किया है, जो कि अगर आप अपने आसपास देखें, हज़ारों लोग ऐसे हैं, डिग्रियां लेते हैं लेकिन विचारों के स्तर पे उन्होंने अपने आप को कभी उठाया नहीं। तो आप ऐसे है कि मान लीजिए कि वो एक तमिल एक तिरुकुरल किताब है, उसमें इसका जिक्र होता है
उसका मुझे तमिल वर्जन तो नहीं मालूम है, पर वो कहते हैं कि जैसे एक जानवर मान लीजिए वो जो कॉटन वाले मतलब कपास के खेत में से निकल जाता है तो वो रजाई नहीं बुन लेता। तो कहने का भाव ये है कि आप अगर एजुकेशन कर रहे हैं लेकिन आपने उसको अपने आप को, अपने जीवन को बदलने में इस्तेमाल नहीं किया तो वो अधूरी एजुकेशन है। और इसका आपको बहुत मौका मिलेगा। जैसे जैसे आप आगे जाएंगे इन चीज़ों को आप और बेहतर समझेंगे। आपको मैं वॉल्टेयर वगैरह का जिक्र करना चाहूँगा। अम्बेडकर साहब ने बोला कि भारत में एक बड़ी कमी रही कि वॉल्टेयर जैसा कोई व्यक्ति नहीं ऐसे रहा जो यूरोप में रहा, जिसके बारे में एक बिल्डर एंड थिंकर है, वो माना जाता है। वो कहते हैं कि वॉल्टेयर ने अकेले ही वो जंग अंधविश्वास के खिलाफ, धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ और बहुत इस तरह की मतलब गैर बराबरी के विचारों के खिलाफ उसने अकेले ही ऐसी जंग जीत ली, जिसके कारण जब तक हमने ज़िंदगी को फेस करना शुरू किया तब तक वो आधे लोगों को धराशायी कर चुका था। तो विचारों के मामले में जो विचार हैं और एजुकेशन है, इससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती। एक विक्टर हुगो करके एक राइटर है, वो कहता है कि सबसे अधिक ताकतवर है वो विचार जिसका कि समय आ गया है। तो इसलिए आप जिस सफ़र में हो उसमें आपने सिर्फ डिग्री नहीं लेनी, आपने विचारों को डेवलप, बहुत सारी चीज़ों से वंचित किया हुआ है। आज ये एजुकेशन जो स्कूलों के स्तर पे दी गई है, जैसे जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे आपको अधिक से अधिक नज़र आएगा कि दलित लोगों की इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उतने ज़्यादा नहीं है जितने आपको शायद स्कूलों में मिलते थे। और जैसे जैसे आप नौकरी में जाएंगे आपको उनकी संख्या और कम होती नज़र आएगी। तो आप ये मान के चलिए कि आपको सशक्त होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको जो सपोर्ट आज अपने साथियों से और बाकियों से मिल रही है, सिस्टम से आपको हर वक्त उतनी सपोर्ट मिले ज़रूरी नहीं है। आपने डिपेंड नहीं करना है सिस्टम पे, आपने खुद ऐसे अपने आप में ताकत लानी है कि सिस्टम आपके सपोर्ट में आए या ना आए, क्योंकि वो तो चाहते हैं। आपको एक बड़ा वर्ग समाज में ये चाहेगा कि भैया तुम लोग एजुकेशन कुछ नहीं होती है, नकम नहीं होती है, कुछ नहीं मिलता। मैंने एक रिसेंटली सर्वे किया था 4 साल पहले सर, मैं पंजाब में गया तो मुझे बड़ी हैरानी हुई है जान के कि बहुत सारे विद्यार्थियों में और उनके पेरेंट्स में भी ये विचार आजकल आता है कि पढ़ लिख के बच्चा क्या करेगा, कोई फ़ायदा तो है नहीं, इतनी देर वो उसमें जाता है, इससे अच्छा कोई छोटा मोटा कुछ काम कर ले, पढ़ लिख के कौन सी कोई नौकरी मिल जानी है। ये विचार एकदम वो विचार है जो लोग चाहते हैं कि ये समाज ज़्यादा मेहनत आके करके आगे ना, वो तो उनको डिस्करेज करने के लिए बहुत कुछ इस तरह के पैंतरे फेंकते हैं। और हमें सतर्क रहना चाहिए कि इन तरह की चीज़ों में नहीं आना। वो आपके इष्ट आपसे छीनेंगे। वो कहेंगे, जैसे मान लीजिए बाबा साहब के बारे में बोल देंगे कि अरे देखिए जी वो तो कोट पैंट डाल के घूमते थे, वो तो अंग्रेज़ों के साथ, बहुत तरह का विचार देंगे। लेकिन अगर आप अपनी नॉलेज का पैरामीटर ठीक रखेंगे, खुद जानकारी रखें, आप इस तरह के विचारों से भी कभी मतलब अपने रास्ते से कभी नहीं हटेंगे। आपको बताया जाएगा कि रिजर्वेशन जो है शायद ये तो मतलब ऐसे ही आपको कोई दी हुई भगवान मतलब समाज की तरफ से आपको कोई मतलब एक तरह से भी की तरह या बहुत अलग सेंस में रिजर्वेशन को देखा जाए। आप मेडिकल नॉन मेडिकल फील्ड में जाएंगे आपको बहुत ये नज़र आएगा। वैसे भी आपको समाज में सुनने में आता है। बाबा साहब ने जो किया वो कह रहे हैं ये हमारा अधिकार है। अगर आप रिजर्वेशन भी लेते हैं तो आपको इसमें किसी तरह का कोई संकोच या शर्म नहीं होनी चाहिए। आपका अधिकार है जिसको समाज ने आपको दिया है। बाबा साहब ने फाइट किया है इस अधिकार के लिए और ये इसलिए ज़रूरत पड़ी है क्योंकि समाज साधारण रूप में आपको आपका बनता हक नहीं दे रहा है। जिस तरह की दिक्कतों के साथ दलित समाज में विद्यार्थी लोग स्ट्रगल करते हैं और बहुत जगह आगे भी ये स्ट्रगल, तो आपने जो कंटिन्यू स्ट्रगल है उसमें एक चीज़ जो आपके लिए हथियार और आपके लिए कवच बन के रहेगा वो आपकी एजुकेशन। तो इस एजुकेशन को जो आपको इतना सशक्त कर देगी कि जैसे वो कॉमिक्स में आपने देखा होगा, फिल्मों में एक सुपरमैन होता है, बैटमैन होता है। मैं आपको सच बताता हूँ, आपको उस तरह की सुपरमैन बैटमैन जैसी फीलिंग भी आना शुरू हो जाएगी। और बाबा साहब जैसे कहते थे कि जिस समाज ने तरक्की करनी है जब तक उसमें लड़कियां तरक्की नहीं करती वो तरक्की नहीं करता। तो ये देख के बहुत खुशी होती है और ये विश्वास जागता है कि
आप लोग को देख के समझ आ रहा है कि हमें बहुत हौसला होता है कि हाँ, समाज एक बहुत सुदृढ़ डायरेक्शन में जा रहा है, बहुत अच्छे स्तर पे आ रहा है। मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आप सबको धन्यवाद करूँगा। आपको, आपके पेरेंट्स को स्पेशल धन्यवाद और बधाई देता हूँ, जिन्होंने बच्चों को इस स्तर पे लेके आगे लाए हैं, पढ़ाए हैं। ये पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, जब तक पेरेंटल सपोर्ट ना हो ये बहुत मुश्किल होती है। और आप लोग को अपने माता पिता का इसका धन्यवाद करना चाहिए, हम भी धन्यवाद करते हैं। और आप सब स्टूडेंट्स को हम बहुत मैं मतलब आप दिल से बहुत खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है आपकी ये अचीवमेंट के बारे में सुन के। और एक जाते जाते एक और विचार दूंगा, हमारे समाज में एक और भी इस तरह का कई बार लगता है कि शायद कुछ सब्जेक्ट अच्छा होता है बुरा। आप जिस भी फील्ड में जाएं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स में, जिस भी फील्ड में जाएं, एक चीज़ का विचार रखिएगा, भीड़ बहुत है। भीड़ में पहचान का सिर्फ एक तरीका है। अगर आप क्वालिटी में, अपने पढ़ाई में निपुण होकर अपने काम में अच्छे हैं, तो चाहे वहाँ 5 लाख लोग हैं, चाहे 5 करोड़ हैं, चाहे 10 लोग हैं, आपकी पहचान अलग होगी। आपने इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी कि इस सब्जेक्ट में तो शायद ये सब्जेक्ट है, उसमें बहुत लोग। मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ, मेरा पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ था और वहाँ से मैंने एडमिशन लेने के बाद तय किया कि मैं आर्ट्स पढ़ूँगा। और वहाँ के क्लर्क ने मुझे ऐसे भेज दिया कि बेटा तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन मैं जो आज तक इसका कोई गम नहीं है। मैं अपने सभी साथी जो इंजीनियरिंग मेडिकल वाले हैं उनको बहुत लाइक करता हूँ, उन्होंने बहुत मेहनत की है, उनकी अचीवमेंट्स भी हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि जो ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में उन्होंने बहुत चीज़। तो एक चीज़ जो है, अगर आपकी मेहनत, आपकी क्वालिटी है, तो आप जहाँ जाएंगे आप अपने लिए जगह बना लेंगे। पर अपने आप के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। ये आपका सफ़र शुरू हुआ है, बहुत अच्छा शुरू हुआ है। आप मेहनत करेंगे, आपको पता है जैसे ये SBS परिवार में आपको सपोर्ट दी, आपको बहुत सपोर्ट आगे मिलेगी। लेकिन आप अपनी मेहनत जारी रखिए। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद।